साल था 1888। एक सुंदर यूरोपियन शहर में पत्थरों वाली सड़कें घूमती हुई जाती थी। गैस लाइट से बाजार में एक गर्माहट फैली हुई थी। पास के बेकरी से ताजी बनी ब्रेड की खुशबू आ रही थी। लोगों की बातों के शोर में एक दादा घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। यह आवाज आपको एक छोटी प्यारी दुकान की तरफ खींचती है, जो एक शांत कोने में छुपी हुई है। ऊपर लगे बोर्ड पर लिखा है टाइम कीपर्स। अंदर एलियास नाम का एक जवान आदमी जेब घड़ी की मरम्मत कर रहा है। उसका वर्क बेंच उसकी कलाकारी का प्रमाण है, जहां गियर, स्प्रिंग और छोटे छोटे औजार फैले हुए हैं। एलियस अपनी नाक पर चश्मा टिकाए एक खुशमिजाज धुन गुनगुना रहा है। दुकान में घड़ी की हर टिक टिक उसकी लगन का सबूत है। यह दुकान उसका आश्रय है। इसकी दीवारों के भीतर समय उसकी धुन पर नाचता है। एक ठंडी दोपहर एलारा नाम की एक जवान औरत दुकान में दाखिल होती है। उसकी आंखें लेटनेगो नेबा की तरह नीली उदासी की एक झलक दिखाती हैं। अपने हाथों में वो एक चांदी की जेब घड़ी पकड़े हुए है। वो बताती है कि ये उसकी दादी माँ की निशानी है, जो अब टूट चुकी है और खामोश है। एलियास ध्यान से सुनता है। उसका ध्यान घड़ी से हटकर उस औरत पर चला जाता है। वो उस घड़ी को ठीक करने की पूरी कोशिश करने का वादा करता है। घड़ी लेते समय जब उनके हाथ एक दूसरे को छू जाते हैं तो एक चिंगारी सी लगती है। यह एकदम हल्की है, लेकिन महसूस की जा सकती है। उनके बीच एक अनकही बात समझ में आ जाती है। जब एलारा जाती है तो दुकान अजीब तरह से खाली लगती है। घड़ियों की टिक टिक की आवाज सन्नाटे में अचानक से बहुत तेज लगने लगती है। एलियास खुद को उस उदास आंखों वाली और टूटी घड़ी वाली औरत के बारे में सोचने लगता है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं। एलारा उस दुकान की नियमित बिसचर बन जाती है। उसे अपनी निशानी ठीक होने का बेसब्री से इंतजार रहता है। हर मुलाकात के साथ उनकी बातें थोड़ी आसान और हंसी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। उन्हें पता चलता है कि दोनों को ही कविता, संगीत और सूर्योदय की साधारण सुंदरता पसंद है। एलियास खुद को एलारा को देखते हुए पाता है। उसकी कोमल मुस्कान और उसके बोलते समय आंखों में आने वाली चमक उसे मंत्रमुग्ध कर देती है। एक शाम काम के बाद एलियास एलारा को उसके घर तक छोड़ने जाता है। वे चांदनी रात में पत्थरों वाली सड़कों पर हाथ में हाथ डाले घूमते हैं। शहर अब शांत है, दुकानें बंद हैं, दिन का काम खत्म हो चुका है। उनकी बातचीत आरामदायक है। बीच बीच में चुप्पी के पल आते हैं। वे एलारा के दरवाजे पर पहुंचते हैं और जैसे ही वे शुभरात्रि कहते हैं, उनके हाथ जरूरत से ज्यादा देर तक एक दूसरे के हाथों में रह जाते हैं। भाग 4। सितारों के नीचे एक वादा। गर्मियों की एक रात एलियास एलारा को शहर के बाहर पुराने पत्थर के पुल पर बुलाता है। वो उससे कहता है कि उसे कुछ दिखाना है। वे पुल पर खड़े हैं। नीचे बहती नदी पर चांदनी बिखरी हुई है। एलियास अपनी जेब से एक चमचमाती चांदी की जेब घड़ी निकालता है। एलारा की दादी माँ की घड़ी, जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। जैसे ही वो उसे घड़ी देता है, वो अपने प्यार का इजहार करता है। वो उससे कहता है कि इस घड़ी को उनके प्यार की तरह संजो कर रखना है, समय की कसौटी पर खरा उतरना है। एलारा, जिसकी आंखों में आंसू छलछला रहे हैं, बदले में उसके लिए अपने प्यार का इजहार करती है। वे एक चुंबन के साथ अपने वादे पर मुहर लगाते हैं। पुराना पुल उनके प्यार का गवाह बन जाता है। यह एक जादुई रात है, जो हमेशा के वादे से भरी है। भाग 5। अचानक विदाई। अगली सुबह घड़ीसाज की दुकान पर एक उदास छाया है। एक संदेशवाहक एलारा के लिए एक जरूरी चिट्ठी लेकर आता है। दूर देश से खबर आई है। एलारा की चाची की तबीयत ठीक नहीं है और उसे अपने पास बुलाया गया है। यह खबर एक दुखद घटना है। भाग्य का एक क्रूर खेल है। अलविदा कहने का समय कम है। एलियास एलारा को रेलवे स्टेशन ले जाने के लिए दौड़ता है। उसका दिल घबराहट और निराशा से धड़क रहा है। जैसे ही भाप का इंजन प्लेटफॉर्म से निकलता है, एलारा को अपने साथ ले जाता है। एलियास को लगता है कि उसका एक हिस्सा टूट गया है। ट्रेन की सीटी स्टेशन में गूंजती है एक दुखद आवाज, जो उनके अलगाव को दर्शाती है। भाग 6। पुल पर पुनर्मिलन। साल गुजर जाते हैं। एलियास, जो अब एक प्रसिद्ध घड़ीसाज हैं, अपना वादा निभाते हैं। एक दिन उसकी दुकान के दरवाजे पर एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है। यह एलारा है, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। समय और दूरी ने उनके प्यार को कम नहीं किया है। उसी जगह पर खड़े होकर जहां उन्होंने सालों पहले अपने प्यार का इजहार किया था,
उनका पुनर्मिलन बहुत ही सुखद और दुखद दोनों है।